अक्सर कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि भगवान दूसरों को इतना शोहरत सफलता दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं भी तो भगवान का भक्त हूँ, फिर मेरे साथ यह पक्षपात क्यों कर रहे हैं भगवान। मैं क्यों नहीं सफल हो रहा। और ऐसे ही कुछ लोगों को अपने दुखों को लेकर भी शिकायत रहती है कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, ये दुख मेरे जीवन से खत्म क्यों नहीं होता, मुझे भगवान इतना दुख क्यों देते हैं। मैं तो बोलता भी हूँ कि मुझे दुख से दूर रखिए, मुझे खुशी दीजिए, फिर भी ये दुख वो खत्म क्यों नहीं करते। ऐसे ही सबको भगवान से अलग अलग शिकायत रहती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्यों भगवान आपकी नहीं सुनते और आपकी दुख परेशानियों को खत्म नहीं करते। यह हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। एक बार की बात है, एक गांव में दो मित्र रहते थे। उनका नाम गिरधर और माधव था। गिरधर बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि माधव मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदा, जिससे वो बहुत सारा फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। माधव तो खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन गिरधर कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार में ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर माधव ने गिरधर को कहा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में सबसे ज़्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर गिरधर बोला कि नहीं, धन का सबसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब तक वो दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके, तो वो धन के बंटवारे के लिए दोनों ही गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोगों के पास पहुंचे। गांव के लोगों ने उनकी समस्या सुनी और उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने कहा, क्यों ना हम भगवान बुद्ध के पास चलें, वहीं इस समस्या का हल बता सकते हैं। दोनों मित्र भगवान बुद्ध से मिलने चल पड़े। भगवान बुद्ध के पास आकर उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। बुद्ध ने उनकी सारी बातें सुनी। उन दोनों की बातों को सुनकर भगवान बुद्ध ने उन्हें 1-1 बोरा चावल दे दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। बुद्ध ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय कर पाऊंगा कि इस धन का सबसे ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। माधव ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन गिरधर चावल की बोरी को लेकर मंदिर गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह माधव जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका, उसको लेकर बुद्ध के पास गया और गिरधर भी अपनी बोरी लेकर बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने गिरधर को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। गिरधर ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे, और वहीं जब माधव का बोरी खोला गया तो उसमें चावल साफ थे। तब बुद्ध ने बोला, धन का ज्यादा हिस्सा माधव को मिलनी चाहिए। यह सुन गिरधर क्रोध में आ गया कि ये आप क्या बोल रहे हैं, मैंने पूजा की भगवान की, इसलिए फसल हुई थी, हिस्सा मेरा ज्यादा हुआ। भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे और बोले, देखो गिरधर, भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। बिना मेहनत किए तुम सोचो कि भगवान तुम्हें सफल कर देंगे और तुम्हारे कष्टों को दूर कर देंगे, तो तुम गलत सोच रहे हो। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है।
भगवान हमें सही रास्ता में मदद कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे हिस्से की मेहनत और कर्म वो नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें खुद ही मेहनत करना होगा। वैसे ही अगर किसी के जीवन में कष्ट है, दुख है और वो सफल नहीं हो रहा है, तो उसका कारण वो खुद है, भगवान नहीं है। जब तुम मेहनत करोगे तो खुद भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम सफल होगे। जैसे माधव ने किया, उसने मेहनत करके खेत से अच्छी फसल उगा पाया। यह सुनकर गिरधर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ चुका था कि बिना मेहनत के भगवान भी मदद नहीं कर सकते हैं। इसके बाद गिरधर भी माधव की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए खुद से मेहनत करनी चाहिए। इस कहानी के गिरधर की तरह ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर दुख, कष्ट और असफलता के लिए भगवान को दोष देते हैं, लेकिन लोग यह नहीं समझते कि हम खुद अपने दुखों का कारण हैं, क्योंकि हम उस दुख को दूर करना चाहते ही नहीं हैं, बस शुरू कर देते हैं भगवान को दोष देना। देखिए, इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में दुख और कष्ट ना हो। स्वयं भगवान भी जन्म लिए हैं तो उन्हें कष्ट उठाने पड़े हैं। वो चाहे राम हो, कृष्ण हो या बुद्ध हो, सभी ने कष्ट उठाया है। हम ही स्वयं हैं जो अपने दुखों को खत्म कर सकते हैं। अगर बात करें असफलता की, तो दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो अगर हम पूरे लगन से मेहनत करें तो हमें सफल होने से रोक पाए। देर होगी लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है कि मैं किसी को रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन उसका कर्म नहीं कर सकता। मैं सिर्फ देखता हूँ, जो जैसा कर्म करता है, जितना मेहनत करता है, मैं उसे उतना फल देता हूँ। अर्जुन के सारथी थे कृष्ण। अगर वो चाहते तो 1 मिनट में युद्ध खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अर्जुन को सही रास्ता बताया। उसके लिए युद्ध नहीं किया, क्योंकि वह कर्म अर्जुन का था, भगवान का नहीं। और वहीं दुर्योधन ने भगवान से उनकी सेना मांगा, जो कि उस समय दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना थी, और दुर्योधन के तरफ से 36 शक्तिशाली योद्धा लड़ाई कर रहे थे, जो भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे वीरशाली थे। फिर भी दुर्योधन हार गया, लेकिन अर्जुन ने कृष्ण से सही रास्ता मांगा, धर्म का रास्ता पूछा, और कृष्ण ने अर्जुन की मदद की और अर्जुन जीत गया। तो भगवान सिर्फ हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं, बाकी अपना कर्म खुद करना होगा। तो हमें अपने दुखों और तकलीफ और असफलता के लिए भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि स्वयं अपने दुखों को दूर करना चाहिए और भगवान से यह प्रार्थना करना चाहिए कि हमें सही रास्ता दिखाएं, ताकि हम अपने दुखों को दूर कर सकें, कठिन समय में धैर्य रख सकें। तो देखिए कैसे भगवान आपकी मदद करेंगे और आप सब परेशानी, तकलीफ से लड़ जाएंगे और एक न एक दिन आप जरूर सफल होंगे।